आज हम लोग क्लास 10 का जो आपका जो चैप्टर 1 का जो पोएम था, ठीक है, हम पहला पोएम हमने कर लिया, ठीक है। पहला पोएम का नाम था द स्टॉप स्नो, वो हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग इसी का चैप्टर 1 का ही जो सेकंड पोएम है, ठीक है, एक ही चैप्टर में दो पोएम है। फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पोएम है इसका नाम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस को हम लोग आज स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये है आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पोएम फायर एंड आइस। ओके स्टूडेंट्स, तो फायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Okay students, तो ये थी रीडिंग। अब देखिए ये पोएम भी जो है, इसके भी जो पोएट हैं वो कौन है? वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट पोएम था डस्ट ऑफ स्नो और जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, ये दोनों ही पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसे स्टूडेंट्स आप सभी अच्छी तरह याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसका मीनिंग समझते हैं। फायर एंड आइस इसमें क्या बताया गया है? तो कहा जा रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था पहले कि ये एक्चुअली एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। इसमें सिंबल्स का यूज़ बहुत किया गया है, जैसे फायर, आइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह जो फायर है वो किसी का सिंबल है स्टूडेंट्स। जो फायर है वो सिंबल है डिज़ायर का, ठीक है। डिज़ायर का मीन्स क्या होता है? डिज़ायर मीन्स इच्छाएँ, ढेर सारी इच्छाएँ। और आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है बर्फ़। ओके स्टूडेंट्स, तो आइस का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइस का जो मतलब है वो है हेट्रेड, ठीक है, यानी कि नफ़रत। तो फायर सिंबल है डिज़ायर का यानी इच्छाओं का, और आइस यहाँ पर सिंबल है हेट्रेड यानी नफ़रत का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, यानी कुछ लोग मानते हैं कि इस वर्ल्ड की जो समाप्ति होगी वो फायर से होगी, यानी कि आग से होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड यानी इस दुनिया का जो अंत होगा वो आइस के द्वारा होगा, यानी ठंड से होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ फायर और आइस से हमारे वर्ल्ड का अंत होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक्चुअली ये फायर और आइस जो है ये दो अलग अलग कैटेगरी, दो अलग अलग टाइप के लोगों की अनुमान की बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट की बात हो रही है कि कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि इस वर्ल्ड का जो अंत होगा वो फायर से होगा, यानी कि लोगों की डिज़ायर से होगा, इच्छाओं से होगा। तो फायर से जब मैं कहता हूँ, जो फायर से क्या मतलब है? फायर से मतलब है कि आज लोगों की जो इच्छाएँ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। उनकी इच्छाएँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज जो कंज्यूमरिज्म है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आज अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनके पास सभी साजो सामान, सभी सुख सुविधाओं का सामान हो, ठीक है। और फिर भी उनकी जो लालच है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती हैं, और उनकी इच्छाएं जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। उनका डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ की डिज़ायर होती है और उसे प्राप्त करने के बाद वो फिर से नई डिज़ायर आ जाती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि लोगों की इच्छाएं यानी लोगों का जो डिज़ायर है अगर वो यूं ही बढ़ता रहा तो इस वर्ल्ड का जो है अंत हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनका कहना है कि इस वर्ल्ड का जो अंत होगा वो आइस से होगा, और आइस यहाँ पर सिंबल है हेट्रेड का, नफ़रत का, ठीक है। तो आए दिन हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि लोगों एक दूसरे से नफ़रत दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और आए दिन हम लोग समाज में हत्या, बलात्कार, तरह तरह की चोरी डकैती, इन सब की
इन सब की खबरें जो हैं हम सुनते रहते हैं। तो समाज में जो है आज हेट्रेड के कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है और नफ़रत भी लोगों का कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक डिज़ायर के कारण एक जो ग्रुप है वो बात कर रहा है कि इस वर्ल्ड का अंत होगा फायर से, और जो दूसरा ग्रुप है वो बात कर रहा है कि इस वर्ल्ड का अंत होगा हेट्रेड से। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति हेट्रेड या नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने डिज़ायर का अनुभव किया है, ठीक है, कि लोगों के अंदर की जो नफ़रत है, जिस तरह से लोगों के अंदर जो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, जिस तरह से मैं देखता हूँ और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि लोगों के अंदर की इच्छाएं कितनी बढ़ चुकी है, तो मैं उन लोगों के साथ उन लोगों के फेवर में मैं हूँ जो कि ये मानते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो डिज़ायर से होगा, लोगों की इच्छाओं से होगा। ठीक है, तो लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इच्छाओं के कारण भी लोग तरह तरह के गलत काम लोग करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो इससे वर्ल्ड का खात्मा हो सकता है। तो ये कहते हैं कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत डिज़ायर से होगा। ठीक है, आगे कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो, है ना, तो उसके लिए हेट्रेड, है ना, हेट्रेड एक ऐसा रीज़न है जिससे जो वर्ल्ड है हमारा ये 2 बार नष्ट हो सकता है। ठीक है, हेट्रेड के कारण, नफ़रत के कारण ये जो वर्ल्ड है ये 2 बार नष्ट हो सकता है। तो हेट्रेड है ना, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है आइस के बारे में कि आइस जो है वो हेट्रेड का सिंबल है। ठीक है, तो हेट्रेड से भी ये जो वर्ल्ड है वो 1 बार नहीं, ये 2 बार पेरिश हो सकती है। पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 बार। तो आज दुनिया में हेट्रेड, नफरत इतना फैल चुका है कि दुनिया 2 बार नष्ट हो सकती है। ठीक है, सो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हीं 2 बातों पर ज़्यादा जोर दिया है ना। एक तो लोगों के बढ़ते हुए डिज़ायर की तरफ जो कि बहुत ही खतरनाक है, और दूसरा एक दूसरे के प्रति लोगों में बढ़ता हुआ नफरत, ठीक है, यानी हेट्रेड। तो डिज़ायर जो है वो सिंबल है, जो फायर है वो डिज़ायर का सिंबल है, और जो आइस है वो हेट्रेड का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन्होंने इस पोएम में हमें आगाह किया है कि हेट्रेड और डिज़ायर, इन दोनों का कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पोएम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, और उन्हें मैं आपको समझा भी दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।